हेलो एवरीवन, चलिए आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं भाई लेटर टू इंक्वायरी। तो सबसे पहले बात माजा पीके हमको आप सिखाने आ गए भाई लेटर टू इंक्वायरी कैसे करते हैं, यानी कि लेटर टू इंक्वायरी कैसे लिखते हैं। इसके भी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो सारी कहानी बताऊंगा। सबसे पहले यही बताऊंगा कि लेटर टू इंक्वायरी लिखते किसको और किसको लिखते हैं। वंस वी अंडरस्टूड दिस, उसके बाद हम चलेंगे कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द फॉर्मेट सीखेंगे कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो यानी कि बॉडी लिखने में होती है, यानी कि जो भी हम लोग क्वेश्चन का बॉडी लिखते हैं, मैटर कंटेंट लिखते हैं, वो कैसे लिखा जाए। तो सारी वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले सिखाने जा रहे हैं कि भैया ये जो लेटर टू इंक्वायरी है, अगर किस लिए लिखते हैं, किसको लिखते हैं, क्या कहानी होती है। तो भाई नाम ही यार इंक्वायरी, तो नाम सुना होगा ना कि जाओ भैया इसकी इंक्वायरी ले आओ। जैसे मान लो कि आपको क्या करना है, किसी विद्यालय में आपको यानी कि एडमिशन कराना है। सपोज आप इंटर पास हो गए, आपको ग्रेजुएशन करना है, किसी विद्यालय में यानी कि एडमिशन कराना है। तो आप उस विद्यालय में, उस इंस्टीट्यूट, उस कॉलेज के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि भाई कैसी एजुकेशन है, कैसे टीचर्स की क्वालिफिकेशन है, क्या स्कूल का एनवायरनमेंट है, कैसी कैसी यानी फैसिलिटीज एक यानी जो स्कूल है, जो कॉलेज है, प्रोवाइड कराता है। तो इसी बोलते हैं इंक्वायरी लेना। तो ये इंक्वायरी अगर आपको लेना है तो क्या मुजवानी बोल दोगे ए बाबू भाई हमको इंक्वायरी दे दा, ऐसे नहीं बोलोगे। आपको एक फॉर्मेट लिखना पड़ता है, लेटर लिखना पड़ता है। उसी के बारे में हम क्या है आज यानी इस वीडियो में क्या है डिस्कस करेंगे। तो आर यू एक्साइटेड? चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है भाई? आओ ध्यान देके। तो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे पहला यानी क्वेश्चन यही है कि किसको लिखते हैं ये। वैसे मोटी मोटी बात बता चुके हैं, लेकिन जो तुम्हारे सिलेबस में किसको किसको इंक्वायरी लेटर लिख सकते हैं उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो ध्यान से बहुत तलमिलतक के साथ में देखना। दिखाओ सर, देखो देखो देखो, पहली चीज समझो। देखो लिखा है हु अ लेटर ऑफ इंक्वायरी इज रिटन टू, यानी ये जो यानी कि इंक्वायरी वाला लेटर इसको किसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले लिखा है टू अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। मान लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनका आप फी स्ट्रक्चर जानना जानते चाहते हैं, है ना, कौन कौन से यहाँ टीचर हैं। तो यानी जैसे मान लो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आपको लेटर लिखना है, तो वहां पे क्या है भाई, लेटर टू इंक्वायरी लिखा जाएगा। क्या जानने के लिए, जैसे टू इंक्वायर है ना अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। सपोज यानी कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं, किसी इंस्टीट्यूट को आप लेटर लिखते हैं कि भैया बताओ आपके यहाँ क्या क्या कहानी चल रही है ना। तो एक तो ये हो गया। या फिर टू अ स्कूल और कॉलेज, किसी भी स्कूल और कॉलेज को आप इंक्वायरी लेटर लिख सकते हैं। क्या जानने के लिए, टू आस्क अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, कि वहां का एडमिशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन की प्रक्रिया क्या, ये जानने के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। या फिर यानी क्या कर सकते हो आप, किसी कंपनी को लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी कंपनी को क्या करने के लिए, टू रिक्वेस्ट डिटेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, यानी किसी भी यानी कि जो यानी जो भी सर्विस या जो भी प्रोडक्ट है कोई कंपनी जो देती है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। टू अ ट्रेवल एजेंसी, कोई ट्रेवल एजेंसी है तो वहां पे क्या जानने के लिए, टू इंक्वायर अबाउट द हॉलीडे टूर पैकेजेस, यानी कब कब यानी कि हॉलीडे होता है, कब कब उनकी व्हीकल्स चला करते हैं, ये जानकारी करने के लिए आप क्या है व्हीकल एजेंसी को यानी कि आप इंक्वायरी लेटर लिख सकते हैं। टू द बुक पब्लिशर, आप कोई बुक पब्लिश कराना चाहते हैं तो आप जानकारी लेना चाहते हैं कि बुक पब्लिश कराने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। जैसे कि टू नो द प्राइस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द बुक, यानी कि बुक की प्राइस, अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ, ये सारी चीजें क्या है आपको लेटर टू इंक्वायरी के अंतर्गत आती है। तो चलो आप देखते हैं कि लेटर टू इंक्वायरी लिखने का एक फॉर्मेट क्या होता है। तो यार मजे वाली बात क्या है, इसका की फॉर्मेट बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल हूबहू होता है जैसे मैंने पीछे के दो लेटर आपको सिखाए, लेटर टू एडिटर और लेटर टू कंप्लेंट वाले, बिल्कुल वैसे ही इसका भी होता है। सबसे पहले क्या है, सेंडर एड्रेस लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर रिसीवर एड्रेस लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सैल्यूटेशन लिखते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं, और नीचे चीज नहीं लिखी है जहां पे आप थैंक यानी कि अपना नाम वाम लिख सकते हैं नीचे, ठीक है ना, यो है ना, नाम वाम लिख सकते हैं आप। तो ये क्या होता है भाई, यानी कि फॉर्मेट होता है। अब जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम हम आपको समझ चुके हैं क्या है, वही प्रॉब्लम को हम आज सिखाएंगे। ये यहाँ जो बॉडी ऑफ लेटर है ना, बॉडी ऑफ जो लेटर है इसको बच्चे नहीं लिख पाते हैं, तो मैं आपको कुछ फिक्स लाइन दूंगा, वो फिक्स लाइन आप चपका देंगे। बस क्वेश्चन पढ़ के जो 3-4 बातें बदलती हैं बस वही वहां बदलना है, और पूरा हूबहू लाइन बता देंगे। तो आओ बॉडी ऑफ द लेटर देखते हैं कि दुनिया में कोई भी यानी कि लेटर टू इंक्वायरी आ जाए, लेटर टू इंक्वायरी आ जाए तो जो हमें अपना क्वेश्चन के हिसाब से जो मैटर, जो कंटेंट डालना है स्वाति, वो कैसे डालेंगे वो सिखाने जा रहे हैं। उसको ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से, तन्मयता के साथ में सीखेंगे। और देखो आई थिंक दिस इज विजिबल ऑन द स्क्रीन विच इज आई हैव रिटन हियर, कि अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि भाई ये जो यानी कि जो कंटेंट है, ये जो बॉडी है, ये बॉडी ऑफ द लेटर कैसे लिखा जाता है। तो बॉडी ऑफ लेटर लिखने का मैं आपको ऐसे जाहर तरीका बताऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। सर जहर मत दे देना सर, जहल तरीका सिखाओ सर। तो यानी हम यहाँ पे क्या सिखाने वाले हैं आपको भाई, हम आपको सिखाने वाले हैं क्या, चल जा सिम, हम आपको सिखाने वाले हैं बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर सिखाने वाले हैं।
अब ये जो बॉडी ऑफ लेटर सिखाने वाले ना, ये एक ऐसा तरीका है, आगे ही सबसे पहले ऊपर लिखा है यूनिवर्सल फॉर्मेट। यूनिवर्सल फॉर्मेट मतलब क्या है, दुनिया का कोई भी इंक्वायरी लेटर है ऐसे ही लिखा जाएगा, दो चार लाइन बदल जाएंगी, वो लाइन वही बदलेंगी जो आपका प्रश्न पूछ रहा है, बस वहां पे जाके प्रश्न पढ़ना है और वहां पे ब्लैंक में छाप देना है, एकदम हूबहू लाइनें चलेंगी। जैसे सबसे पहले क्या होता है कि दुनिया का कोई भी लेटर लिखा जाता है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि भाई तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम्हारी कहानी क्या है, तुम कहां पढ़ते हो, क्या पूरी स्टोरी अपने बारे में थोड़ा बहुत बताओ, है ना। का बॉडी क्लियरली लिखते समय, जैसे कि यहां पे लिख सकते हो आई एम, तो आई एम सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, तो ब्रैकेट यहां शुरू हुआ है और यहां खत्म हुआ है, यानी यहां से लेकर के, यानी कि ये वाला थोड़ा हाईलाइट करते हैं इसको, यानी यहां से लेकर के ये पूरी की स्टोरी और यहां से लेकर ये पूरी स्टोरी। यहां पे क्या है, आप अपनी कहानी डालेंगे, कहानी क्या है, जैसे आई एम, यहां पे अपना नाम डाल सकते हैं, या उसके बाद किसमें इंटरेस्टेड है, जैसे मान लो कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो यहां पे लिखेंगे आई एम विजयराज, फिर यहां लिखेंगे एंड आई एम इंटरेस्टेड इन कोर्स, जो भी कोर्स है कोर्स का नाम डाल देंगे इन, और यहां पे लिखा है कि जिस भी कोर्स में आप क्या है इंटरेस्टेड हैं, मेंशन कोर्स, जैसे मान लो आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट की बात चल रही है, कोई सर्विस की बात चल रही है, तो यहां पे आप डाल देंगे। फिर क्या लिखेंगे, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इंक्वायर अबाउट द डिटेल ऑफ द सेम, यानी कि हम क्या करना चाहते हैं कि भाई जो सेम है, जो चीजें, यानी जो चीजें हमने मेंशन की क्वेश्चन में, जो हमने यानी जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप बता देंगे ये चीजें हम क्या है भाई इनके बारे में इंक्वायरी लेना चाहते हैं। तो ये लाइनें कभी नहीं बदलेंगी, बस आपका क्या है, यहाँ पे जो ब्रेकर लगा है, स्क्वायर ब्रेकर लगा है, इस ब्रेकर में वो बातें डाल देंगे जो बातें हमें क्या करनी है, जो बातें हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है वो बातें यहां पे डाल देना, पूरा पूरा सेम रहेगा। तो ये हो गया भैया क्या, यानी कि क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। फिर लिखा रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। अब जो आप इंफॉर्मेशन लेंगे वो किसी स्कूल से लेंगे, किसी बंदे से लेंगे, किसी इंस्टीट्यूट से लेंगे, तो क्या इंस्टीट्यूट से कह दोगे ए बाबू हमका ये इंक्वायरी दे दो, नहीं बाबू, थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट, थोड़ा सा पोलाइट, थोड़ा सा जेंटल लैंग्वेज बोलना पड़ेगा, थोड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी से इंक्वायरी लेना चाहते हैं, बात समझ पा रहे हैं। तो जब किसी से आप इंक्वायरी लेना चाहते हो थोड़ा जेंटल तरीके से बोलना पड़ेगा, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट तरीके से बोलना पड़ेगा। कैसे बोलोगे, जैसे यहां पे लिखा है आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड प्रोवाइड मी विद द फॉलोइंग डिटेल, यानी अब आप अगले बंदे से पूछना चाहते हैं कि अगर आप यानी ये डिटेलिंग अगर दे देंगे जो मैं यानी अपने लेटर में यानी कि दे रहा हूं, तो ये क्या होगा, आपके लिए मैं थैंकफुल रहूंगा, मजा आ जाएगा। जैसे आप बता सकते हैं कि भाई किसी चीज की टाइमिंग क्या है, ड्यूरेशन क्या है, प्राइस क्या है, किसी कोर्स के बारे में आप पूछना चाहते हैं, लेट लिखेंगे आप, लेकिन किसी से आप पूछेंगे, वो लेटर उसके पास जाएगा, वो पढ़ेगा, फिर वो आपको लेटर लिख करके बताएगा भाई ऐसी ऐसी कहानी हमारे पास है, या वाया फोन वो बता सकता है आपको। फीस पूछ सकते हैं, चार्ज पूछ सकते हैं, डिस्काउंट पूछ सकते हैं, फिर से मैं बता रहा हूं ये सब चीजें आप लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, ये सारी क्वेश्चन। जैसे मान लो कि आप किसी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोचिंग की फीस यहाँ डालेंगे, टाइमिंग डालेंगे, यानी ड्यूरेशन कितने समय तक है, फैसिलिटीज, फीचर्स, टर्म्स एंड कंडीशन। अब ये 3 पॉइंट लिखने होते हैं। अब ये 3 पॉइंट आपके क्वेश्चन डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन कैसा है, उससे कार्ड यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है भाई। लास्ट में पोलाइट यानी क्लोजिंग। अब भाई पोलाइट क्लोजिंग यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे अच्छे से, यानी कि हम थैंक यू बोलेंगे उनको, जैसे आई शैल बी थैंकफुल फॉर प्रॉम्प्ट एंड डिटेल्ड रिस्पॉन्स, यानी कि मैं बहुत थैंकफुल रहूंगा कि अगर आप मेरा जो रिस्पॉन्स है वो डिटेलिंग के साथ करते हैं, सबको डिटेलिंग से आप मुझे बताते हैं कि ये पूरी कहानी है ना। काइंडली लेट मी नो एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, यानी कि सुविधाजनक के लिए, यानी सुविधा के लिए मुझे आप थोड़ा सा बता दीजिए जिससे मैं यहाँ पे कहानी बता सकूं। तो ये कुछ ऐसे पैराग्राफ है, इसी फॉर्मेट में दुनिया का कोई भी यानी कि लेटर टू यानी कि इंक्वायरी है आप आराम से भौकाल ले सकते हैं। दिस इज माई गारंटी। पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, 4 पॉइंट यानी कि 5 नंबर भी नहीं मिलेंगे, 5 में से 5 मिलेंगे। हाँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, क्वेश्चन लिया है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिया हमने, यहाँ पे ये लिया है, क्वेश्चन को पढ़ना और इसी के हिसाब से करना। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको करा देता हूं। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा ए ललो, जैसे यू आर, यहाँ पे क्या लिखा, यू आर अंकित अंकिता, यू आर अंकित अंकिता मतलब समझ में आ गया होगा, यानी कि ये क्या है भाई, सेंडर, सेंड करने वाले का एड्रेस मिल गया है। अब अंकित मेल के लिए, फीमेल के लिए, यानी कि अंकिता, सर मैं तो फीमेल हूं तो अंकिता चुरा लेना। तो यू आर अंकित अंकिता ऑफ द महावीर पब्लिक स्कूल दिल्ली, यू हैव सीन एन एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द स्टार्टिंग ऑफ न्यू बैचेस ऑफ द एस्ट्रोनॉमी क्लब, यानी कि तुम क्या हो भाई, अंकित अंकिता हो, तुमने क्या किया है, न्यूज़पेपर में प्रचार देखा, एडवर्टीजमेंट देखा है, किसके रिगार्डिंग प्रचार है भाई, बैचेस ऑफ न्यू एस्ट्रोनॉमी क्लब, यानी कि एस्ट्रोनॉमी के कुछ बैचेस आए हैं।
अब उसके बारे में, बैच के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, बैच के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन टीचर पढ़ाएंगे, प्राइस क्या है, टाइमिंग क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कितने पीरियड चलेंगे, ये सब आप जानकारी लेना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं बाय द नेशनल साइंस सेंटर, यू विश टू ज्वाइन द क्लब, आप यानी विश करते हैं या आकांक्षा रखते हैं कि मैं यानी उस यानी कि क्लब को ज्वाइन करूंगा। राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर, अब ये डायरेक्टर क्या है, ये मिल गया आपको, कौन सा एड्रेस मिल चुका है जल्दी बता दो, यानी ये मिल चुका है रिसीवर, जो रिसीव करेगा, डायरेक्टर को आप लिखना चाहते हैं। इंक्वायरी अबाउट द वेन्यू, ड्यूरेशन, फीस स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज, क्या क्या पूछना चाहते हो लेटर के माध्यम से, ड्यूरेशन पूछना चाहते हो, फीस स्ट्रक्चर क्या, उनकी फीस क्या पड़ती है, एंड एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज वो अपने यानी कि एस्ट्रोनॉमी क्लब में करवाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है, बगल में मैं लिख के ले आया हूं जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले क्या किया ये देखिए ध्यान से, अंकिता अंकित कहां पढ़ती, महावीर पब्लिक स्कूल में पढ़ती हैं, तो नाम मेंशन नहीं करते, वो जगह मेंशन करते जहां से आप लेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, महावीर पब्लिक स्कूल दिल्ली, ये आपने क्या दिया, एड्रेस डाल दिया, नाम नहीं मेंशन करते, एड्रेस मेंशन करते हैं। क्लियर, अच्छा क्लियर है। फिर यहाँ पे डेट डाल दिया, जिस डेट में है। फिर ये क्या है, द डायरेक्टर नेशनल साइंस सेंटर, यहाँ दिल्ली, ये कौन है भाई, रिसीवर है। फिर सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे डाल दिया, साफ साफ दिख रहा है कि इंक्वायरी लेना चाहते हैं, किसके बारे में, इंक्वायरी अबाउट एस्ट्रोनॉमी क्लब, इसके बारे में आप इंक्वायरी लेना चाहते हैं। फिर यहाँ पे पोलाइटली क्या करेंगे, सैल्यूटेशन यानी शुरुआत करेंगे, सर या मैडम। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आप पढ़ के दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए कैसे लिखना होता है। देखो कैसे लिखा है, अंकिता and have great interest in the astronomy as star and the universe fascinate me. I read an advertisement in the Times of India about your club starting new batches for the astronomy club. I have read great reviews about this club of yours and would like to join it. मतलब समझाता हूँ क्या है, कह रहा कि भैया मैंने क्या किया है, किसी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट पढ़ा है तुम्हारे इस यानी इंस्टीट्यूट के बारे में, एस्ट्रोनॉमी क्लब के बारे में। मैं इस एस्ट्रोनॉमी क्लब के बैच को क्या करना चाहता हूं, यानी ज्वाइन करना चाहता हूं, है ना, आई वुड लाइक टू ज्वाइन, मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। तो पहले पैराग्राफ में आपने क्या किया भाई, पहले पैराग्राफ में आपने क्या किया, अपना परिचय दिया है और अपना इंटरेस्ट दिखाया है, किसके प्रति, उस कोर्स के प्रति जो कोर्स आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा था। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ पे आप रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल ऑफ द एस्ट्रोनॉमी क्लब along with the their fee structure। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आप क्वेश्चन पूछा गया कि फी स्ट्रक्चर पूछो, एक्टिविटीज पूछो, ड्यूरेशन पूछो, वेन्यू पूछो, तो आप यही पूछने जा रहे हैं बारी बारी से। प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी क्लब along, यानी कि आप एस्ट्रोनॉमी की कुछ डिटेलिंग करके मुझे दीजिए, क्या क्या दीजिए उसमें, जैसे कि आप मुझे फी स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, ड्यूरेशन बताइए, द एक्टिविटीज के बारे में बताइए, कंडक्टेड द वेन्यू, है ना, व्हेयर द एक्टिविटीज आर कंडक्टेड, और ये एक्टिविटीज कहाँ कराई जाती है, इनसाइड, मतलब कि जो भी वो इंस्टीट्यूट क्या इंस्टीट्यूट के अंदर या फिर बाहर लेके जाते हैं। I would like to know if any guest lecture are held at the club. As I would be delighted to listen to some of the well-known names in the field। और कह रहे हैं कि अगर कोई वेल पर्सन आते हैं, कोई यानी कि रिप्यूटेड पर्सन आते हैं वहाँ पे स्पीच पे देने के लिए, तो उनसे मैं मिलना यानी डिलाइटेड फील करूंगी। यही सब कहानी है। काइंडली सेंड मी डिटेल ऑफ द अर्लिएस्ट, यानी सबसे पहले मुझे क्या है, आप मुझे डिटेलिंग भेज दो, क्या क्या आपके स्कूल में, आपके इंस्टीट्यूट में होता है, यानी जहाँ पे आप एस्ट्रोनॉमी क्लब आप सिखाते हैं। तो यहाँ पे थैंक यू, कम्प्लीमेंट्री क्लोज डाल दिया, यहाँ पे योर सिंसियरली, यहाँ पे अपना नाम डाल दिया अंकिता। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप एक बार ले सकते हो। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, 23-24 में लगातार आया हुआ है। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। इसको आप काट दिया मैंने, इसको आप देखना, इसको लिखना, प्यार देना। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल। ये हमने बता दिया भाई, चौथा आज हमने लेटर आपको सिखाया है, लेटर टू इंक्वायरी। अगले लेटर हम बात करेंगे लेटर टू प्लेस ऑर्डर, वो कर देंगे, 4 लेटर खत्म हो जाएंगे। फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि व्हिच next topic you want from my side. I'll definitely provide that topic in my best way. Thank you, love you all. Bye bye. Thank you.